बात कह रहे हैं आप। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊँगा। लोकतंत्र का एक उत्सव हमें दिख रहा है, दक्षिण भारत में दिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। और जो बात अरुण जी ने भी अभी कही, जो आर्थिक नीतियों को लेकर के कही, जो लोकतंत्र को लेकर के कही, आपको उम्मीद नज़र आती है इस यात्रा से? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत कुछ तो सब लोग अलग अलग तरीके से बता चुके हैं। मेरे पास दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं। जो आपका विषय है कि क्या कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में लौट रही है, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस हमेशा से विपक्ष की भूमिका में थी, और इस तरह से थी कि कांग्रेस को पहली बार विपक्ष में काम करने की अपॉर्चुनिटी जो मिली, वो एक तो राजीव गांधी के समय में थोड़ा सा वक्त मिला, हालांकि वो जीवित नहीं रह सके, और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उनको मिली अटल जी के टाइम पर 5 साल। कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो कभी विपक्ष का रहा नहीं है, विपक्ष की कभी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी नहीं है, क्योंकि इतना ही समय सत्ता में रही कांग्रेस कि उसको विपक्ष क्या होता है, विपक्ष की लड़ाई कैसे होती है, विपक्ष के मुद्दे क्या होते हैं, विपक्ष की मजबूरियां क्या हैं, और विपक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए किस तरह के संसाधन जुटाना पड़ते हैं, ये कांग्रेस को पहली बार पता चल रहा है। अब हो ये गया है कि पिछले 8 सालों से जो स्थिति बदली है देश में, 8.5 सालों में, उसका अनुभव ये कहता है कि कांग्रेस विपक्ष में तो थी, सड़क पर नहीं थी, आंदोलन नहीं कर रही थी, और विपक्षी पार्टियां सड़कों पर थी पर विपक्ष की भूमिका में नहीं थी। अब हुआ यह कि राहुल गांधी ने सड़क पर आकर विपक्षी दलों की पोल खोल दी है। पोल क्या खोल दिए, पोल खुलना शुरू हो गया है। मैं उन मुद्दों को नहीं उठा रहा हूं जो अभी हमारे पुराने पहले के साथी उठा चुके हैं, वो अपनी जगह उन पर अलग से बहस की जा सकती है। मैं कुछ दूसरी बात ये कह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि वामपंथी हो रही है, ये वाम की ओर झुक रही है। सीपीएम केरल में राहुल गांधी की यात्रा का इसलिए विरोध कर रही है कि राहुल गांधी केरल में ज्यादा समय दे रहे हैं, यानी केरल में ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए सीपीएम को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए सीपीएम नाराज है। आप देखिए कि किस तरह की जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस को, यानी आपको सवाल ये रखना चाहिए या सवाल आगे का ये होना चाहिए कि कांग्रेस को अब लड़ाई भाजपा से भी लड़ना है और विपक्षी दलों से भी लड़ना है। केजरीवाल वो विपक्ष की या कांग्रेस की क्या मदद कर रहे हैं? वो कांग्रेस की संभावनाओं में बम लगा रहे हैं। केजरीवाल, प्रशांत किशोर, जो किसी समय कांग्रेस में बात कर रहे थे आकर, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे, अब वो 2 अक्टूबर से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए यात्रा करेंगे बिहार में। मेरा ऐसा मानना है कि क्या है सीपीएम है केरल की, या केजरीवाल हैं, या प्रशांत किशोर हैं, या कुछ हद तक ममता बनर्जी भी हैं, कांग्रेस को इन सबसे भी लड़ना पड़ेगा। ये लोग भी सब भाजपा की मदद में उतरने वाले। जयराम रमेश ने कहा है कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो दिक्कत क्या है कि हम जिसे विपक्ष मान रहे थे अभी तक, वो विपक्ष नकली विपक्ष था, और वो
कांग्रेस के पीछे लट्ठ लेके पड़ा हुआ था कि ये तो ट्विटर पर लगे रहते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते नहीं है, और कांग्रेस बिना लड़े सत्ता में आना चाहती है। हुआ ये कि दो चीजों ने पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया है, एक तो नीतीश कुमार ने और एक राहुल गांधी ने, और आश्चर्यजनक रूप से दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। तो इसलिए दिक्कत अब जो बड़ी आने वाली है कांग्रेस के सामने, वो वो दिक्कत ये है कि वो अकेले लड़ाई लड़े या किस तरह से लड़ाई लड़े। जैसे ममता बनर्जी कहती है कि नीतीश कुमार और सोरेन के साथ मिलकर विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की है। केसीआर जो है वो दक्षिण भारत में काम कर रहे हैं, स्टालिन वगैरह से सब बात कर रहे हैं। एक नए तरह का पोलराइजेशन विपक्ष में हो रहा है, उसमें कांग्रेस की जगह कहां है और कांग्रेस अपनी जगह कैसे बना पाती है। तो क्या कांग्रेस को गुजरात में भी केजरीवाल से लड़ना है? क्या बंगाल में ममता से भी लड़ना है? क्या बिहार में प्रशांत किशोर से भी लड़ना है? क्या सीपीएम से भी लड़ना है केरल में? क्या तेलंगाना में केसीआर से भी लड़ना है? तो हम किस विपक्ष को देख रहे हैं? जिस विपक्ष को हम देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है और वो मोदी से डरा हुआ है। मैं जो आपका विषय है या चर्चाओं में विषय है, जो अभी भी बात हो रही है, क्या सत्ता में आ जाएगी नहीं आएगी, सत्ता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के सत्ता में आने का। और कांग्रेस का नेतृत्व करे, सत्ता में प्रधानमंत्री हो कांग्रेस का, ये भी सवाल नहीं उठता है। और इस यात्रा का उद्देश्य भी आरोपित है। जो लोग इस यात्रा को असफल करना चाहते हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इसके जरिए सत्ता में आ जाएगी। आप देखिएगा किस तरह से कांग्रेस का विरोध विपक्षी दल करते हैं। समाजवादी पार्टी करेगी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाली है। एक सिलेक्ट ग्रुप विपक्ष का बनेगा, एक सीमित ग्रुप बनेगा जो कांग्रेस की भूमिका को लेकर ईमानदारी से बात करेगा। और वो जो लोग हैं विपक्ष में कांग्रेस की मदद के लिए, कांग्रेस की सहानुभूति में, वो बहुत छोटा सा ग्रुप है। आज वो दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का विरोध करने वाले विपक्ष में ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर तो थे ही, पहले से थे। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। वो लोग अपनी जगह कायम हैं और नए लोग विपक्ष में पैदा हो रहे हैं जो कांग्रेस को कमजोर करेंगे, इस यात्रा को कमजोर करेंगे, इस यात्रा की उपलब्धियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये यात्रा बहुत कठिन समय में हो रही है अमरीश जी। देश इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों में है और बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं यात्रा के उद्देश्यों को लेकर। जैसे अभी सुनीलम जी ज्ञान देकर गए हैं कि पहले मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ये स्पष्ट करें कि जो उनका उदारवाद था 1991 का,
वो गलत था। आप बताइए कि 91 के ग्लोबलाइजेशन के लिए सुनीलम जी 30 साल बाद मनमोहन सिंह और चिदम्बरम से सफाई मांग रहे हैं कि पहले वो ये स्पष्ट करें, और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या यात्राएं निकालने से ही समाजवादी हो जाते हैं? यात्रा में विस्फोटक लगाने वाले हम लोगों के बीच में भी उपस्थित हैं। तो ये जो अभी अभी तो जुम्मे एक सप्ताह हुआ है यात्रा को, आप देखिए 5 महीने में इस यात्रा के चिंदे कर दिए जाएंगे। इस यात्रा के टुकड़े कर दिए जाएंगे, एकेडमिकली भी कर दिए जाएंगे, पॉलिटिकली भी कर दिए जाएंगे, और जो बीजेपी के लोग लगे हुए हैं उसकी गलतियां निकालने के लिए, उसकी टी शर्ट की कीमत आंकने के लिए, वो अलग है। राहुल गांधी इस समय अकेले हैं। आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष उनके साथ नहीं है। ये जो दिख रहा है हमको विपक्षी एकता हो जाएगी, अगर विपक्षी एकता ही हो जाएगी तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे? वो इस विपक्षी एकता को कैसे कामयाब होने देंगे? वो जब भारतीय जनता पार्टी की एकता को कामयाब नहीं होने देते हैं तो विपक्ष की एकता को कैसे कामयाब होने देंगे? और विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचाने, तोड़ने के लिए हम लोगों के बीच में लोग उपस्थित हैं और विपक्षी दलों में लोग उपस्थित हैं। तो इसलिए मेरा बहुत साफ नजरिया, मैं इस यात्रा को एक बड़ा प्रयोग मानता हूं, एक क्रांतिकारी प्रयोग मानता हूं। और राहुल गांधी ने कहा है, खुद ने कहा है कि मैं इस यात्रा के बाद एक नया ज्ञान लेकर या ज्यादा समझदार होकर निकलूंगा। वो उचित कह रहे हैं। वो उन्होंने कांग्रेस से भी अपने आप को फ्री कर लिया है। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, गहलोत और पायलट लड़ते रहें, सब होता रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लेना देना नहीं है, मैं अलग यात्रा पर चल रहा हूं। मेरा केवल एक मानना है, विपक्ष की एकता को तो आप रहने दीजिए, जब देखेंगे क्या होता है। होगी एकता, एक अलग किस्म की एकता होगी जी। एक नई कांग्रेस का जन्म 5 महीने के बाद होगा जी। और ये जो पुरानी कांग्रेस है, ये अपना 5 महीने की यात्रा में जहां भी रात्रि को विश्राम करेगी, अपना थोड़ा बहुत चोला छोड़ देगी वहां पर। बिल्कुल। इसलिए मैं इस यात्रा के उद्देश्यों को लेकर बहुत क्लियर हूं। मेरा कोई गणित नहीं है कि इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता से हटा दिए जाएंगे। इस यात्रा के बाद अगर ये यात्रा नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक भी बना देती है और विपक्षी दलों के दिलों से खौफ को दूर कर देती है और आम जनता में एक साहस भर देती है अपनी बात कहने का, तो भी हमको मानना चाहिए कि 2029 तक ये देश काफी कुछ बदल जाएगा। अभी हमको बहुत अपनी संभावनाओं को थोड़ा सा सीमित करके, आकांक्षाओं को सीमित करके मैं चल रहा हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, सब पैनलिस्ट से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत ऊंचे लंबे चौड़े एम्बिशंस के साथ इस यात्रा को नहीं देख रहा हूं। मैं एक संभावना के तौर पे देख रहा हूं जो पहली बार एक चुनौती के रूप में सड़कों पर प्रकट हुई है 8 साल में, 8.5 साल में। जो लोग इस यात्रा के सहानुभूति रखते हैं, उनको केवल यह देखना है कि जो यात्रा का नुकसान कर रहे हैं लोग, उनको एक्सपोज करें, सिर्फ इतना करना है।